इस वक्त पूरी दुनिया में दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि ये दोनों मुद्दे बेहद गंभीर भी हैं। पहला, अफगानिस्तान में जो हिंसक घटनाएं हो रही है। दूसरा, सबसे बड़ा मुद्दा, कोरोना वायरस। जी हाँ, पहली लहर, दूसरी लहर, डेल्टा वेरिएंट और नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कब तक ये पूरी दुनिया में कोरोना साया रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, हालांकि संकेत सच हो रहे हैं। भारत के अंदर आंकड़े क्या बताते हैं, तीसरी लहर की दस्तक को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति पहले ही कह चुकी है कि देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। और हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने भी कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच चरम पर हो सकती है। और अब इसी मुद्दे में देश के दिग्गज चिकित्सा वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी है। एक समाचार एजेंसी ने इस मसले पर चिकित्सा वैज्ञानिकों से बात की। इनका कहना है कि देश में तो तीसरी लहर के कोई सीधे संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामले इसकी आहट दे रहे हैं। इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले तीसरी लहर का संकेत दे रहे हैं। फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग में पल्मोनोलॉजी विभाग के एचओडी एवं निर्देशक डॉक्टर विकास मौर्य का कहना है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि देश में तो नहीं, लेकिन हम कुछ राज्यों में विशिष्ट लहरों के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में जब देश में पहली लहर खत्म हो रही थी और दूसरी लहर शुरू नहीं हुई थी, तब दिल्ली ने मामलों में दूसरा उछाल देखा था। मौजूदा वक्त में केरल में भी ऐसा ही हो रहा है। दुनिया की हम बात कर रहे हैं, देश की अगर हम बात करें तो पहले महाराष्ट्र, केरल में लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की हम बात करें तो कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि बाल गृह में 18 बच्चे संक्रमित पाए गए, जहां पर ठप्पा ये लग गया कि क्या देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और महाराष्ट्र में भी वही दिखाई दिया। लेकिन अभी भी लोग सतर्कता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, सावधानी नहीं अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से तीसरी लहर बहुत जल्द देश में दस्तक दे सकती है। हालांकि आगे की रिपोर्ट और क्या कहती है, इसकी पूरी जानकारी भी आप देखिए। कोरोना की नई स्ट्रेन के उभरने से केरल में ज्यादातर मामले बढ़ रहे हैं। केरल में 18 वर्ष से ऊपर की 70% आबादी को वैक्सीन की एक डोज लगाने के बावजूद नए म्यूटेंट की घटनाएं अनुमानों को धाराशायी कर रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को चकमा देने वाले वेरिएंट के बढ़ते मामले तीसरी लहर की शुरुआत कर सकते हैं। नेवी मुंबई के अपोलो अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट के डॉक्टर भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आने की कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं है। वैसे पिछले 1 से 2 हफ्ते में मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली वृद्धि हुई है, जो स्थानीय ट्रेनों, दुकानों और रेस्टोरेंट के खुलने के कारण हो सकता है। केरल में निश्चित रूप से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वह तीसरी लहर के मानक अभी पूरे नजर नहीं आ रहे। हालांकि केरल लगातार 30,000 से अधिक मामले महामारी की गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। केरल में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 42,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 40,90,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में बीते पिछले कुछ दिनों से लगातार 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि आईसीयू क्षमता और वेंटिलेटर पर दबाव नहीं बढ़ा है। केरल में 5,24,000 से ज्यादा मरीजों का घर पर इलाज चल रहा है, जबकि 32,000 से ज्यादा संक्रमित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर चैनल आपसे अनुरोध करता है कि मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।